अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक नया ग्रुप लॉन्च हुआ है और ये ग्रुप क्या कह रहा है? ग्रुप कह रहा है कि हम इमरान खान की रिहाई करवाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले आप दो चीजें करके दें, दो काम करके दें, फिर हम इमरान खान की रिहाई करवा देंगे। तो क्रिकेट के अंदर नाज़रीन एक रोटी गैंग था जो कि 3-4 लोगों का ग्रुप था, और इधर पॉलिटिक्स में एक नया गैंग लॉन्च हुआ है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का गैंग है। इनके बारे में आपके सामने खबर रख देते हैं, लेकिन पहले नाज़रीन ये हुकूमत एक वजह से नाज़रीन मेरी फेवरेट है कि ये हुकूमत नाज़रीन हर वक्त जुगाड़ ढूंढती है, तगड़ा किस्म का जुगाड़। हुकूमत नाज़रीन हम पर चलेगी या हम गवर्नमेंट पर चलेगी, जुगाड़ी है, तगड़े जुगाड़ी है। एक खड्डा बंद करते हैं नाज़रीन, दूसरा खड्डा खुल जाता है, दूसरा खड्डा बंद करते हैं, तीसरा खड्डा, यानी एक टंका लगाते हैं फिर उधड़ जाता है, फिर दूसरा टंका, फिर तीसरा टंका। तो इनसे हो नहीं रहा, और जब नहीं हो रहा होता नाज़रीन इंसान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब ना हो रहा और उसके बावजूद ये लगातार किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। ये खबर सुने नाज़रीन, ये गल्फ न्यूज की खबर है, वेरी इंटरेस्टिंग। न्यू एफआईए रूल्स ब्लॉक हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी वर्कर्स फ्रॉम फ्लाइंग अब्रॉड। यानी एफआईए का एक नया ज़ाब्ता, एक नया रूल बनाया है एफआईए ने। उसके मुताबिक जो लोग गल्फ के अंदर यानी मिडिल ईस्ट के अंदर, ये जो दुबई में जाकर कोई ट्रेलर चला रहा था, कोई क्रेन चला रहा था, हमारे बुजुर्ग भी सारी जिंदगी क्रेने ट्रेले वहां पर बेलचे मारते रहे, तो वो जो बेलचा शेलचा आप लोग मारा करते थे, यल्ला हबीबी, मिडिल ईस्ट के अंदर नाज़रीन शुरता और पता नहीं क्या क्या बुलाएं, वो लोगों को, पाकिस्तान लोगों को हाँकती थी बदकिस्मती से। और ज़ाहिर है पाकिस्तान का कोई भी, आप देखें ना, गवर्नमेंट सतह पर हमारे सऊदी अरब के साथ, दुबई के साथ कैसे ताल्लुकात है, लेकिन कभी भी पाकिस्तानी जो वर्किंग क्लास है वहां पर उसके लिए आवाज नहीं उठाएगी, कभी भी उसके लिए कोई ऐसे कवानीन नहीं बनाएगी, या जेलों के अंदर जो बंद हैं उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया गया। उनकी जिंदगियां बेहतर नहीं हुई उन बेचारों की। और जब भी वो वापस आते हैं नाज़रीन, बीमारियां अपने साथ लेकर आते हैं, वल्नरेबल हुए होते हैं, शुगर हाई, ब्लड प्रेशर हाई, बुरी हालत हुई होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर चूंकि रोजगार नहीं है और जो लोग मिडिल ईस्ट के अंदर जा रहे थे उनके लिए एफआईए ने एक नया रूल बना दिया है कि आपको मिडिल ईस्ट के अंदर जाने के लिए जनाब, सबसे पहले, ये गल्फ न्यूज की खबर है नाज़रीन, आपको सबसे पहले यह करना होगा कि ग्रेड 18 या ग्रेड 19 के सरकारी अफसर के दस्तखतशुदा हल्फनामा जमा करवाना पड़ेगा। यानी आप एक अपने साथ एफिडेविट लेकर जाएंगे और एफिडेविट आप अपनी छाती के ऊपर यहां पर चस्पा कर देंगे, तो ये करके आप खड़े होंगे, जी ये एफिडेविट मेरा लगा हुआ है। और उसके मुताबिक मुसाफिर उसी मुल्क में कानूनी तौर पर काम करेगा और गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश नहीं करेगा। यानी उधर जाएंगे और वहां से आप आगे नहीं भागेंगे, आगे आपने कहीं भी नहीं जाना। आज मैंने नाज़रीन एक शख्स का इंटरव्यू किया, और वो siyaset.pk पर आज या कल में आ जाएगा, बल्कि डॉक्टर अजहर असलम साहब हैं, बरतानिया से, माजी में इमरान खान साहब के साथ रहे। उनका मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान में से ना 3-4 डॉक्टर आए गुज़श्ता सालों में ही, और मैं उन्हें बता रहा था कि भाई मैं पाकिस्तान जा रहा हूं छुट्टियों पर, तो वापस आऊंगा। उन्होंने कहा पागल है आप, छुट्टियों के लिए पाकिस्तान? ना 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 ना, दुबई जाएं, बाकू जाएं, किसी और मुल्क जाएं, लेकिन आपने पाकिस्तान नहीं जाना, लिटरली पाकिस्तान नहीं जाना। वो बता रहे थे कि एक ऐसी नौजवान नस्ल जो कि पाकिस्तान से यहां पर आई है, वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही, या वापस जाने का नाम लेते हैं तो वो कानों में उंगलियां लगाकर डालकर भागना शुरू हो जाते हैं। लिटरली ये वो बता रहे थे डॉक्टर साहब। तो ये बड़ा हैरान कुन चीज है, पाकिस्तान के अंदर से नाज़रीन लोग ढंकियां मारकर इस मुल्क से भाग रहे हैं, लोग गैर कानूनी तरीके से, बदकिस्मती से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। बेशुमार नौजवानों की जिंदगी चले, आप सिर्फ जाकर गूगल करें कि ढंकी मारते हुए कितने बेशुमार नौजवानों की जिंदगी गई हैं। लोग यूरोप की तरफ भाग रहे हैं, लोग मुख्तलिफ ममालिक की तरफ भाग रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा लोग नाज़रीन गुज़श्ता 1-1.5-2 सालों में पाकिस्तान छोड़कर चले गए। उसकी वजह यह है कि यहाँ की मईशत नाज़रीन क्रिपल कर गई है। 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए नाज़रीन नाक रगड़नी पड़ती है, लिटरली नाक रगड़नी पड़ती है, और उसके बाद भी आपको नहीं मिलती। बुरी हालत है नाज़रीन, बुरी हालत है जो कि यहां पर हुई पड़ी है। और अब नया एक कानून बना दिया गया है, और ये जुगाड़ी कानून है कि भाई आप एफिडेविट देंगे, और आप सोचे ना, यानी मैं और आप जा रहे हो अगर खुदा ना खास्ता बाहर, तो क्या हमें कोई 18-19वें ग्रेड का अफसर को लिख कर देगा कि ये बंदा कानूनी तौर पर काम करेगा और वापस आएगा? यानी मजाक का खेजा और एक अजीब गरीब है कि जुगाड़ी तरीकों से लोगों को रोकना है, लोगों को कंट्रोल करना है, या उनके लिए मुश्किलात में इजाफा कर देना है। मैं देख रहा था मोहम्मद उमैर साहब जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर एक कमेंट किया हुआ है, और वो बिल्कुल ठीक उन्होंने कमेंट किया। वो कहते हैं कि नौकरी के लिए गल्फ जाने वाले अफराद के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी गई है। तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है और सफर से रोका जाने लगा है। लोगों से सरकारी अफसरान का हल्फनामा मांगा जा रहा है कि वो गल्फ से यूरोप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक सरकारी अफसर किसी के लिए हल्फ क्यों देगा? सरकारी सतह पर ताहाल इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। लाहौर समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो मोहम्मद उमैर के मुताबिक जहाजों से ऑफलोड किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि नहीं 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 भाई मिडिल ईस्ट भी ना जाओ। यानी कि इधर तो नाज़रीन जहन्नुम बना ही दिया है। वो मैं देख रहा था मुजम्मिल साहब की एक, हालांकि बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उनकी एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि बड़ा दिलचस्प पाकिस्तान मुल्क है कि इस मुल्क के अंदर हर शख्स ये चाह रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए, हर शख्स ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कोई बॉर्डर खुले, कोई 4 पैसे उसके पास आ जाए, दुनिया के किसी नेपाल भूटान में चला जाए, लेकिन यहां से जाए, कम से कम उनकी जिंदगी महफूज है, कम से कम पुलिस के चक्रों से, पुलिस के केसेस से वो महफूज है।
पार्क्स के अंदर आप बैठ नहीं सकते, बाहर आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड आपके वीरान है, रोजगार नहीं है, मईशत मुल्क की क्रिपल कर गई है, पॉलिटिकल खौफनाक किस्म की इंस्टेबिलिटी है, बदकिस्मती से दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। दो बॉर्डर्स हमारे दोनों एक्टिव हो चुके हैं और ये दोनों इंटरनेशनल खौफनाक बॉर्डर्स हैं, अफगानिस्तान वाला और इंडिया वाला। उसके बाद भी आप देखें तो हुकूमत नादरीन क्या कर रही है। अब एक वो वफाकी वजीर है नादरीन, वो बाकायदा से अज़मा बुखारी साहब, वफाकी वजीर नहीं है बल्कि पंजाब की तर्जुमान है, वो बैठकर जर्नलिस्ट को समीना पाशा साहबा को टारगेट कर रही है। इमेजिन दैट, हुकूमत की तरजीहात में से थे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब आज बाकायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोहेल खान अफरीदी जो कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा उसके हवाले से जाली वीडियो चला रहे और उसे कह रहे हैं ये बंदा कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद है और इसने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई है। और ये वही कोर कमांडर हाउस है जिसका जिक्र हो रहा है, जो कि जिना हाउस जिसे बाद में डिक्लेयर किया गया, जहां पर कायदे आजम ने, जिना साहब ने एक दिन भी, एक लम्हा भी वहां पर नहीं गुजारा, बल्कि उन्होंने बाकायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये बंदा इस काबिल ही नहीं था कि ये सीएम बन सकता, ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जिसके पास सबसे बड़ा, जिस पार्टी के पास मैंडेट है, पहला कबायली नौजवान नादरी, पहला उस तमाम तरफ सियासी कबीले से हटकर एक नौजवान इमर्ज हुआ, उसके बारे में हुकूमती सतह पर बाकायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर जाली वीडियो सरकारी टेलीविजन के ऊपर और तमाम तर न्यूज चैनल्स के ऊपर चलवाई जा रही है। और वो उस पुरानी वीडियो, हालांकि ये वीडियो कब की है, ये वीडियो नादरी पुरानी है और ये वीडियो ज़मान पार की है, उन दिनों जब ज़मान पार के ऊपर एक इल्लीगल ऑपरेशन किया गया था, वहां के बुनियादी तौर पर यह वीडियो है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के कोर कमांडर के घर के बाहर एहतजाज करने का दावा झूठा निकला। इख्तियार वली ने सोहेल खान अफरीदी की जो वीडियो चलाई है वो मार्च 2023 में ज़मान पार की निकली, जो सोहेल खान अफरीदी के अपने अकाउंट के ऊपर मौजूद है। तो सीएम खैबर पख्तूनख्वा के अपने अकाउंट से वीडियो उठाकर वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को धमकियां लगा रहा है, तड़ियां उन्हें लगा रहा है और जाली वीडियो का नादरीन वो कह रहा है कि ना ये कोर कमांडर हाउस के बाहर हुआ है। फिर नादरीन पाकिस्तान के अंदर साफी और टाउट उठकर अलग से वो धमकियां दिए जा रहे हैं एक सूबे के सीएम को कि ना बेंच कर देंगे, उंच कर देंगे। अब मैं सिद्दीक जान साहब ने नादरीन एक ट्वीट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने तमाम तर नंबर लिखे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये जो गल्फ जाने के लिए आपको एफिडेविट चाहिए ना कि गैर कानूनी तरीके से ढंकियां नहीं मारेंगे, समुद्रों में नहीं डूबेंगे, ये किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाएंगे जहां पर ये सेटल हो सके। गल्फ के अंदर नादरीन आप सेटल नहीं हो सके, आपको वापस आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर वीजे लगवाने पड़ते हैं। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं कि पंजाब में किसान तबाह हो गया है, टेक्सटाइल तबाह हो गई है, ताजर तबाह हो गया है, कारोबार तबाह हो गया है, सरकारी मुलाजिम बेरोजगार हो गए हैं, गरीब ख्वार हो गया है, अदालतें खत्म हो गई हैं, बेरोजगारी उरूज पर है, गुर्बत तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली मामूल बन चुकी है, सियासी वर्कर्स का जीना मुहाल है, मजहबी अफराद के लिए मुश्किलात हैं, करप्शन हर तरफ है, स्कूल और अस्पताल प्राइवेटाइज करने का सिलसिला जारी है, हेल्थ कार्ड बंद हो गया है, ड्रामे और टिकटॉक भरपूर हैं, अरबों रुपए के सरकारी इश्तहारात हैं, सैलाब ज़दा इलाकों में गलत सर्वे किए जा रहे हैं और क्या क्या मशहूर है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर हो रहा है। एनसीसीआई नाज़रीन बनाई गई, पाकिस्तान के अंदर एक इदारा बनाया गया साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। उसने साफियों को ऐसा तुना कि कोई साफी नहीं है जिसका अकाउंट बंद नहीं है, कोई साफी नहीं है जिसकी ऊपर उसने केसेस, इंक्वायरियों और ये सब कुछ नहीं शुरू कर दिया गया। उसके बाद नाज़रीन कल परसों में खबर देख रहा था कि जो एक सीसीडी बनाई गई उसका एक अपना अफसर वो अगवा करके नाज़रीन तावान वसूल करता रहा। फिर नाज़रीन जो कल नंबर कोट हुआ है, जो एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज साहब ने सामने रखा है, उसके मुताबिक 1000 बंदा 6 महीनों में पंजाब के अंदर उसे शूट कर दिया गया। ये क्रिमिनल्स ही थे नाज़रीन, क्रिमिनल मुजरिम थे, लेकिन कानूनी तौर पर जो फंदा इनके गले तक जाना चाहिए था वो सड़कों के ऊपर फैसला हो गया। इमेजिन दैट। एक पॉलिटिकल पार्टी नाज़रीन जैसी भी थी, उनके साथ जैसे भी आपके इख्तिलाफात हो, उनके 2 प्रोमिनेंट शख्सियत साद रिजवी और अनस रिजवी गायब हैं, मिसिंग है, कोई पता नहीं है, कोई इल्म नहीं है किधर गए, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, हवा में तैलील हो गए, डाइल्यूट हो गए, वेपर बनकर उड़ गए, कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं। एनसीसीआई के जो बंदे गायब हुए थे नाज़रीन वो बाद में निकले तो वो डकी भाई यूट्यूबर से नाज़रीन इतने पैसे खाते रहे, 10-12 करोड़ रुपए की रिश्वत वो लेते रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन हमारी जो फौजी जवान है वो 2 सूबों के अंदर शहीद हो रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में से भी हमें शहादतों की खबरें आ रही हैं, हमें बलूचिस्तान से भी शहादतों की खबरें आ रही हैं, बट कोई पॉलिसी हुकूमती सतह पर या फिर वफाक में आपको नजर नहीं आएगी। हमारा सिर्फ एक काम है नाज़रीन, जहां पर भी ट्रंप देखा, ट्रंप को देखते ही सलूट है जी, सलूट, बस ट्रंप नजर आ जाए नाज़रीन हम उसे सलूट मारते हो। ट्रंप भी नाज़रीन जबरदस्त तरीके से हमारे चाचे का पुत्र बना हुआ है, मायदे इंडिया के साथ कर रहा है, लेकिन हमारे साथ उसने संगत एक रखने की कोशिश कर रहा है। अब नाज़रीन जो ग्रुप लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसमें फवाद चौधरी साहब हैं, इसमें इमरान इस्माइल साहब हैं, इसमें महमूद मौलवी साहब है और इसके अंदर अली जैदी को भी लाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हुई। अच्छा नाज़रीन ये ग्रुप ये शाह महमूद कुरैशी से जाकर मिल रहा है और इन्होंने बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गंदा कर दिया है और ये ग्रुप ये कह रहा है कि जनाब सब पीछे हो जाएं और इमरान खान की रिहाई के लिए हमको रास्ता निकालें, सियासी टेम्परेचर को नीचे लेकर आए। फवाद चौधरी साहब ने एक वीडियो जारी की और उस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं
کہ اس مسئلے کا حل صرف ایک چیز میں ہے کہ حکومت ایک قدم آگے لے آئے اور پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے لے کر جائے. بڑی حیران کن چیز ہے کہ بھائی نومبر کا مہینہ سر کے اوپر آ کر کھڑا ہے. نومبر کے اندر ناظرین جہاں پر بہت سارے فیصلے ہونے ہیں, نومبر کے اندر جو تحریکیں چلتی ہیں, جب گنڈا پور موجود تھا, یہ تمام تر جو کنبا تھا ناظرین, جو قبیلہ تھا, یہ قبیلہ نہیں جگا. سہیل خان افریدی کے ہوتے ہوئے جب ایک ایمیننٹ ہے, نظر آ رہا ہے کہ ایک موومنٹ پاکستان کے اندر چل سکتی ہے, اچانک سے یہ گروپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور ایکٹیویٹ ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک سٹیپ پیچھے لے. بھائی ایک پارٹی کو مار مار کر اس کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی, اس کے لوگوں کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, ان کے لیڈر کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے, ان کے حوالے سے بولنے والے جرنلسٹوں کی زندگیاں بالکل ان کے گلے گھونٹ دیے گئے ہیں, لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اور کہا جا رہا ہے نہیں تحریک انصاف ایک سٹیپ. بھائی ان کے پاس پیچھے ہونے کے لیے سٹیپ ہی نہیں ہے, وہ دیوار کے اندر چن دیے گئے ہیں, وہ چنی ہوئی پارٹی ہے دیوار کے اندر. انہیں کہیں کہ کسی طرح سے انہیں موقع دیں, ایک سٹیپ فارورڈ کریں تاکہ اس دیوار کے اندر سے کم از کم باہر نکلیں. لیکن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نہیں, تحریک انصاف ایک سٹیپ پیچھے جائے, حکومت ایک سٹیپ اور آگے آئے. اور کتنا آنا حکومت نے آگے. تو بہرحال ناظرین بے شمار سوالات ہیں جو ان کے حوالے سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اچانک سے ایک گروپ کا ایکٹیویٹ ہونا, اچانک سے ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ ہم حکومتی وزراء سے بھی ملیں گے, ہم مولانا فضل الرحمان سے بھی ملیں گے, ہم اس سے بھی ملیں گے, ہم اس سے بھی ملیں گے, ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آ رہے ہیں. نومبر کے اندر ناظرین پولیٹیکل ٹیمپریچر ہر روز بڑھے گا, اور بہت سارے حوالوں سے آپ کو پتہ ہے بڑھے گا. تو ایسے ٹائم میں جب پولیٹیکل ٹیمپریچر ناظرین پیک پر ہوگا, بالکل یہ جون جولائی ایسے ہیں, جون جولائی میں آ کر یہ کریں نہیں ٹیمپریچر کو ہم نیچے لے کر آئیں. تو یہ گروپ کی ناظرین لانچنگ ہے, بڑی انٹرسٹنگ لانچنگ ہے. لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا, اللہ کرے کوئی نہ کوئی خیر کہیں نہ کہیں سے نکلے, اور ایک ملک کے اندر ایک ڈائلوگ ہو, ایک ریکونسیلیشن ہو, یہ ملک آگے بڑھے, یہ فلورش کرے, یہ پروگریس کرے, اس کے اندر پولیٹکس آگے بڑھے, رول آف لا ہو, قانون ہو. اللہ کرے اس ملک پر ناظرین کو رحم ہو اور کوئی راستہ نکلے. باقی نظر تو نہیں آ رہا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.